आप मुल्क तोड़ने की बात न करते, हम आपके साथ खड़े होते। अंदर खाते ये फौज से बातचीत के लिए तरले कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में एहतसाब करके एक माहौल बनाया। सेनेटर फैसल वाडा का इजहार ख्याल। फैसल वाडा की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर फलक नाज की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को संगजानी पुलिस ने रिहा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस हुक्काम ने बताया कि मेरी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। कौन सी दुनिया का कानून है जो कहता है कि जलसा ताखीर से खत्म हो तो मुकदमा दर्ज किए जाएं। अदलिया से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई तो सख्त मुखालफत करेंगे। और थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। पीटीआई एमएनएस का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, शुएब शाहीन और दीगर 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना नून में मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन को जुडिशल कर दिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। अरकान असेंबली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद बरहम, अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चैम्बर में अरकान असेंबली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असेंबली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़श्ता रोज के वाक़े की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोस मंगवा ली हैं। हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलविस हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर अयाज सादिक का ऐवान से खिताब। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। मैंने सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। मैं FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। कल पार्लियामेंट से हमारे अरकान को उठाकर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। कल पार्लियामेंट पर तमाशा लगाया गया। ऐसे लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की आमाजगाह है। पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मजरूह किया गया। ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मजम्मत है। कल जो वाक़या पेश आया, हुकूमती अराकीन की तरफ से एक मजम्मती बयान नहीं आया। ये अफसोस की बात है। अवाम के नुमाइंदे फॉर्म 47 वाले नहीं होते। इसी वजह से पार्लियामेंट का वकार मजरूह होने पर मजम्मत नहीं की गई। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आप माने या ना माने, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। PTI का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की गई। पुरअमन एहतजाज वाली कानून साजी शर्मनाक थी। इसमें हम सब इस्तेमाल हुए। हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हमने जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी हैं। मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और दीगर जमातों की मजम्मत। कौमी असेंबली के इजलास में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अपने खिताब में कहा कि 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। आर्टिकल 6 लगाना है तो उस पर लगाएं जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। ये हमला हम पर नहीं, स्पीकर और वज़ीर आज़म पर है। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। मुझे 7 बार गिरफ्तार किया। दुनिया में कहीं ऐसा होता? इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है।
चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अटक के पुल के वो आए लश्कर लेके। ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ये कहाँ का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। बेसिकली ये पॉलिटिकल डीएनए का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन रह गए। लश्कर का इंतजार है। अटक पुल पर गंडापुर के लश्कर का इंतजार होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा जलसे में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। सूबा विफाक पर हमला करेगा तो रद्द अमल आएगा। जलसों में आवाम इकट्ठी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं मुल्क की सालमियत पर हमला करें। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अंदर से जब बात आती है तो कहते हैं फौज से बात करनी है। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से जोड़ना दुरुस्त है? इनके सियासी डीएनए का डिफेक्ट है। मुनाफिकत की हद है। जब जरूरत पड़ती है बयान बदल लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और वजीर दिफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह सियासत है, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये ड्रामे मत करो अली साहब, बस करें। ड्रामे मत करो। मैंने तमीज आपसे सीखी हुई है। जी बस आपके लीडर से सीखी हुई है। अली साहब तशरीफ रखें। बोलने दें स्पीकर साहब, इसको बोलने दें। काइंडली तशरीफ रखें। पूरा करना है ना, बोलने दें इसको। मैंने उतारना था, उतार दिया। तहरीक इंसाफ ने नफरत के बीज बोए। नाम नहाद वज़ीर आला ने जलसे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। इदारों, ख़वातीन और सहाफ़ियों को बुरा बाला कहा गया। ये नाकाम जलसे का गुस्सा अपने लोगों पर निकालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रोज धमाके हो रहे हैं। वज़ीर आला को सूबे में अमन अमान की कोई फिक्र नहीं। माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर की हिदायत वज़ीर आज़म हाउस से आती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई। फरियाल तारपुर को चांद रात को हॉस्पिटल से जेल भेजा गया। कल जो वाक़या हुआ है ये इसकी कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। कल के वाक़े की कोई भी तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन से दरखास्त है ब्रेक लगा दें। जब जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। बानी पीटीआई के पास जाएं और समझाएं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली से कल के वाक़े पर एक्शन लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर आना तहवीर ने कहा मैं हूँ तो पाकिस्तान है, ये इख्तिलाफ राय नहीं कुछ और है। अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे हैं बानी पीटीआई को समझाया होता तो ये हालात नहीं होते। आज भी मौका है, अडयाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई किसी ने मजम्मत की। महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को बेईमान कहा। हैरान हूँ महमूद अचकजई इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जब फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाता था तो किसी को ख्याल नहीं आया।